इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1 का ए बहुपद चैप्टर का छठा प्रश्न को हल करेंगे। छठा प्रश्न में 3 प्रश्न दिया गया है। तीनों प्रश्न को सबसे पहले तेज़ी से हल करेंगे, फिर उसे समझेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। यदि सभी विषय का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्न छठा का पहला, सत्यापित करें कि 2,1,1 द्विघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो इस सवाल में सबसे पहले सत्यापित करना है कि 2 और 1 एक द्विघात बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले जांचेंगे। तो यहाँ सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले 2 पर 2 रख कर जाँचेंगे। तो 2 रखे हैं, देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो ये px है तो यहाँ p × 2 लिखेंगे बराबर, यहाँ 2 का q है तो यहाँ लिखेंगे 2 का q, x के जगह पर 2 रखेंगे। फिर 4 गुने यहाँ पर x है तो यहाँ 2x² लिखेंगे। फिर 5 गुने x है तो x के जगह पर 2 लिखेंगे। फिर -2 है तो -2 यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए 2 के पावर में 3 है तो यानी 2 को 3 बार 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा, 8 होगा, 8 लिखेंगे। फिर देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 दूना 4 होगा, और 4 के 4 से गुना करेंगे 16 होगा तो यहाँ -16 लिखेंगे। फिर 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 होगा। फिर -2 है तो -2 होगा। फिर देखिए 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। फिर -16 और -2 को जोड़ेंगे तो -18 होगा। तो 18 में से 18 घटेगा तो 0, तो यानी 0 आ गया है। शून्य का मतलब कि तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 px का शून्यक है। यह px है ना, तो x बराबर भी 2 रखे हैं तो लिखेंगे x बराबर 2 px का शून्यक है। अब x बराबर 1 रखने पर, अब यहाँ देखिए 2 रख दिए हैं, अब 1 बचा है तो 1 को रखेंगे। तो p जहाँ जहाँ यहाँ देखिए x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ px है तो यहाँ लिखेंगे p1। तो फिर x का q है तो यहाँ लिखेंगे 1 का q। फिर -4 1² क्योंकि यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 5 1 -2, तब 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 होगा। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। -2 है तो -2 यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 1 को और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। फिर 4 को और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि यह माइनस में, ये भी माइनस में, तो जोड़ेंगे तो माइनस में 6 होगा। तो 6 में 6 हटेगा तो 0, तो यहाँ पर भी 0 आ गया है। तो लिखेंगे x बराबर 1 px का शून्यक है। 0 आ गया तो लिखेंगे x बराबर 1 px का शून्यक है। अब ये 1 का काम हो गया। फिर यहाँ पर भी 1 दिया है तो बार बार नहीं निकालेंगे, 1 दान निकाल दिए हैं तो यहाँ सीधे लिख देंगे पुनः x बराबर 1 भी px का शून्यक होगा, क्योंकि अभी ना x बराबर 1 निकाले तो दोबारा नहीं निकालेंगे, सीधे लिख देंगे पुनः x बराबर px का शून्यक है। अब जांच दिए हैं, अब करेंगे। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अल्फा बीटा गामा मानेंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, इसलिए एक अल्फा होगा, एक बीटा, एक गामा। तो अल्फा 2 होगा, बीटा 1, फिर गामा 1। अल्फा ये पहला नंबर में 2 दिया है उसको अल्फा मानेंगे, उसके बाद ये 1 दिया है उसको बीटा, आगे उसके बाद जो 1 दिया है उसको गामा। तो यहाँ फिर जाँचेंगे कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। तो इसके लिए पहले ABCD छाटेंगे। तो a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2। ये a कहाँ से, इसको ये मानेंगे, x² के बगल में उसको ये मानेंगे, x³ के बगल वाला है उसको ये मानेंगे, और x² के बगल वाला जो हो यहाँ -4 है उसको भी मानेंगे, और x के बगल में 5 है उसको c मानेंगे, और जो लास्ट में जिसमें xy नहीं लगा होता है वो d होता है, यानी -2d होगा। ये त्रिघात बहुपदी में फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना दिया है, 2 दिया है, बीटा 1 दिया है, और गामा भी 1 दिया है। यहाँ देखिए अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद -b/a, तो -b यानी 4 -4 है और ये 1 है, तो यहाँ पर -4, एक वो ये वाला माइनस है, एक फार्मूला वाला माइनस है, इसलिए यहाँ पर 2 माइनस लगेगा, और एक जगह पर 1 लिखेंगे तो यानी -4/1। तो ये 2 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, इधर माइनस प्लस होगा तो प्लस में 4 होगा। देखिए दोनों साइड बराबर है। अब अगला देखेंगे।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है 1, फिर बीटा 1 दिया है, फिर गामा भी 1 दिया है, फिर अल्फा 2 दिया है और गामा 1 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने 1 बराबर सी बटा ए। तो सी दिया है यहाँ देखिए सी 5 दिया है, सी बराबर 5 और ए दिया है 1, तो यहाँ 5 बटा 1 लिखेंगे। फिर 2 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा, और 1 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा। अब 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो ये 2 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, इधर भी 5 है, 5 5 आ गया है, तो यानी सवाल सही है। फिर देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, ये सब फार्मूला याद रखना है। उसके बाद अल्फा दिया है 2, बीटा 1 दिया है, गामा भी 1 दिया है, अब माइनस डी यानी डी कितना दिया है -2 है, और ए दिया है 1, यानी लिखेंगे -2 बटा 1, क्योंकि एक डी में माइनस लगा है, एक इसमें माइनस लगा है, इसलिए यहाँ 2 को माइनस देंगे। यानी कि गुना करने पर 2 1 1 को गुना करने तो 2 होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस में 2, यानी दोनों साइड बराबर आ गया है। देखिए यहाँ पर भी बराबर आ गया है, यहाँ पर भी बराबर, तो यानी बराबर लाना होता है, तो ये सत्यापित हो गया है। यहाँ सत्यापित करे लिखा है, यहाँ लिख देंगे सत्यापित लास्ट में। इसी तरह छठा का दूसरा और तीसरा प्रश्न बनेगा, चलिए समझते हैं। चलिए आप छठा का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। सत्यापित करें कि 4, -2 1/2 त्रिघात बहुपद 2y³ -5y² -14y + 8 के शून्यक हैं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तो सबसे पहले सत्यापित करना है कि 4 -2 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले है y बराबर 4 रखने पर, पहले 4 को रखेंगे, उसके बाद -2 को, उसके बाद 1/2 को रखेंगे। तो 4 रखने पर तब जहाँ जहाँ y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 4 देंगे। तो 4 यहाँ पर देंगे, p × 4 बराबर 2 गुना 4q, क्योंकि यहाँ पर y है, y के पावर में 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 के पावर में 3। उसके बाद देखिए y के पावर में 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 के पावर में 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 देंगे। फिर -14 गुना 4 फिर +8। तो देखिए 4 के पावर में 3 है, तो यानी 4 गुने 4 गुने 4, तो यानी 3 पे 4 गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 दूना होता है 128, तो यहाँ पर 128 लिखेंगे। फिर देखिए 4 के पावर में 2 है, तो 4 चौका 16, 16 को 5 से गुना करेंगे तो 16 85 होगा। उसके बाद 14 चौका 56 होगा, उसके बाद 8 है प्लस में, तो प्लस में 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 128 प्लस में है और 8 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला के जोड़ेंगे 136 होगा,
फिर -80 और -56, ये दोनों माइनस में, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 136 होगा। तो 136 में से 136 घटेगा तो 0 होगा। तो शून्य का मतलब होता है लास्ट में शून्य आ जाएगा। लिखेंगे y बराबर 4, यहाँ y बराबर 4 रखने पर पी एक्स का शून्य है, ये पी एक्स यहाँ पर y है तो यहाँ पी वाई भी लिख सकते हैं, माना है तो पी वाई भी यहाँ लिख सकते हैं, पी वाई का शून्य है। अब देखिए यहाँ y बराबर -2 रखने पर, आप देखिए 4 रख दिए हैं, अब -2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ यहाँ पर y होगा वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। यहाँ देखिए p इंटू -2, 2 गुने -2 का क्यू, यहाँ देखिए y का क्यू है तो यहाँ लिखेंगे -2 का क्यू। फिर देखिए y का स्क्वायर है तो 5 गुने -2 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 14 गुना -2, फिर +8। तो y के पावर में 3, 2 के पावर में 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, यानी -16 होगा। फिर 2 के 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 के 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 होगा। फिर देखिए 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में 28 होगा, और प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिखेंगे। फिर देखिए माइनस में 16 है, माइनस में 20 है, तो दोनों को जोड़ेंगे -36 होगा। फिर 28 और 8 को जोड़ेंगे तो 36 होगा। 36 में से 36 हटेगा तो 0 होगा। तो फिर लिखेंगे y बराबर -2 पी एक्स का शून्य है, क्योंकि शून्य आ गया है तो इसलिए लिखेंगे शून्य है। अब y बराबर 1/2 रखेंगे, तो y बराबर 1/2 रखने पर तो जहाँ जहाँ देखिए y है वहाँ वहाँ 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए y है तो लिखेंगे p इंटू 1/2, फिर 2 गुने 1/2 का पावर 3, फिर 5 गुने 1/2 का पावर 2, फिर 14 गुने 1/2, फिर प्लस में 8 है तो 8 लिखेंगे। हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1/8, कैसे 1/8 होगा, देखिए 2 के पावर में 3, 1/2 के पावर में 3 है तो 2 को 3 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसलिए 1/8 होगा यहाँ। फिर -5 गुने 1/4, तो यहाँ 2 के 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, तो इसलिए 1/4 होगा। फिर 7, तो यहाँ देखिए 2 से 14 को काटेंगे 7 मरतबे में कटेगा, 2 7 14, तो इसलिए 7 और 1 की गुना करेंगे तो सीधे 7 होगा। फिर प्लस में 8 है तो प्लस में 8 यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए 1/4 काट के 1/4 बचा तो 1/4 लिखेंगे, यहाँ पर 5 और 1 गुना करें 5 और 4 है नीचे में 5 बटा, यहाँ पर 5/4 लिखेंगे। फिर देखिए 8 में से 7 घटने पर 1 होगा, और नीचे में कुछ नहीं तो नीचे में भी 1 लिख देंगे। तो दोनों का लघुत्तम, तीनों का लघुत्तम 4 होगा। 4 से 4 1 मरतबे तो 1 एकम 1, फिर 4 के से 4 1 मरतबे में तो 5 एकम 5, 1 से 4 4 मरतबे में तो यहाँ पर 4 होगा। देखिए यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस में है, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, या माइनस में फिर 5 है तो 5 में से 5 हटेगा तो 0 होगा। तो 0 ऊपर में रहता है तो पूरा 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 होगा। तो लिखेंगे y बराबर 1/2 पी एक्स का शून्य क्या है, क्योंकि शून्य का गया है, लेकिन देखेंगे शून्य क्या है। अब देखिए अब कह रहा है शून्य को और गुणांक के बीच संबंध सत्यापित करें, यानी जांचना है कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। तो उसके लिए पहले मानेंगे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 1/2। तो देखिए अल्फा, 4 को अल्फा मानेंगे, -2 को बीटा मानेंगे और 1/2 को गामा मानेंगे। अब जांच करेंगे, जांच करने से पहले ABCD छाटेंगे। a बराबर 2, ए वाई स्क्वायर के बगल में है, वाई क्यू के बगल में उसको a मानेंगे तो 2 को a मानेंगे, और वाई स्क्वायर के बगल में -5 है इसको b मानेंगे, और y के बगल में -14 है तो इसको c मानेंगे, और ये 8 है तो 8 को d मानेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर -14 और d बराबर 8। तो अब दीर्घात बहुपद में फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा दिया है 4 और बीटा दिया है -2 और गामा 1/4, गामा 1/4 दिया है, 1/2 दिया है, तो यहाँ गामा की जगह पर 1/2 लिखेंगे। अब -b/a, तो -b कितना है, -5 है, और a है 2, यहाँ लिखेंगे -5/2, क्योंकि एगो -b में लगा है, एगो -5 में लगा है, इसलिए 2 2 माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है नीचे में, तो यहाँ लघुत्तम भी 2 होगा। 1 से 2 2 मरतबे में तो 1 से 2 2 मरतबे में तो 4 दूना 8 यहाँ लिखेंगे। फिर 1 से 2 2 मरतबे में 2 दूना यहाँ पर माइनस में 4 होगा, यहाँ -4, बाद 2 से 2 1 मरतबे देखिए कम 1, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में 5/2 होगा। अब नीचे देखिए ये 5 में यहाँ देखिए 4 और 1 5, यहाँ देखिए 5 होगा, 5/2, और नीचे में भी 5/2, यानी दोनों साइड 5/2 5/2 दोनों साइड आ गया है, तो यानी सवाल सही बना है। चलिए इस सवाल अभी और आगे बनेगा।
अब देखिए, अब एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ एल्फा कितना दिया है, एल्फा 4 दिया है, बीटा -2। देखिए एल्फा 4 दिया है, बीटा -2 दिया है और गामा 1/2 लिखे हैं। तो यहाँ 4 गुना -2 लिखेंगे, प्लस फिर बीटा दिया है -2 और गामा दिया है 1/2, फिर प्लस एल्फा 4 दिया है और गामा 1/2 दिया है। उसके बाद बराबर सी कितना दिया है, सी देखिए सी -14 दिया है और ए दिया है 2। तो यहाँ पर -14/2 लिखेंगे, तो 2 से 7 मरतबा काटेंगे, 2 7 14। यहाँ देखिए फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 काट देंगे और देखिए 4 और 2 गुना करेंगे तो 8 होगा। यहाँ काट कूट कर बचेगा 1, यानी -1 बचेगा। फिर 2 दूना 4, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर काट के -7 बचेगा। देखिए 9 में से 2 घटेगा तो -7 होगा और फिर -7 दोनों साइड -7 आ गया है, तो यानी सही बना है सवाल। आगे यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, एल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो एल्फा 4 दिया है, बीटा -2 दिया है, गामा 1/2 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे। और -d/a, -d कितना दिया है, 8 दिया है और ये दिया है 2, तो 8/2 लिखेंगे। 2 से फिर काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 काटेंगे। एक बाद देखिए यहाँ पर काट कूट कर 4 बचा है, इधर भी 4 बचा है, तो 4 बराबर 4 यानी दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में सत्यापित। देखिए यहाँ पर भी बराबर आ गया है, तीनों में बराबर आना चाहिए। देखिए आरो यहाँ पर भी 7 और 7 बराबर आ गए हैं, यहाँ पर भी बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में सत्यापित। इसी तरह छठा का तीसरा प्रश्न बनेगा, चलिए उसे बनाते हैं। प्रश्न छठा का तीसरा, सत्यापित करें कि 3, -1, -1/3 त्रिघात बहुपद 3z⁴ -5z² -11z -3 के शून्यक हैं। पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो सबसे पहले सत्यापित करना है कि 3 -1 और -1/3 शून्यक है या नहीं, उसको पहले जांच करना है। तो यहाँ देखिए z बराबर 3 रखने पर सबसे पहले 3 को रखेंगे, उसके बाद -1 को, उसके बाद -1/3 को रखेंगे। 3 को रखने पर देखिए जहाँ जहाँ z है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ z है वहाँ पर 3 रखेंगे। तो p × 3 बराबर 3 गुने 3 के पावर 3, क्योंकि यहाँ देखिए z के पावर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे z की जगह पर 3 के पावर 3। फिर देखिए z² है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर z है तो 11 गुने 3 लिखेंगे। फिर -3 है तो -3 लिखेंगे। फिर देखिए 3 के पावर 3 है, तो 3 गुने 3 कितना होता है, 3 × 9 9 × 27, 27 और 3 को गुना करेंगे तो 81 होगा। फिर देखिए 3 पावर 2 है, तो 3 × 9 और 9 × 5 = 45 होगा।
फिर 11 तिया 33 होगा, फिर -3 है तो -3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 45, 33 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस में 81 होगा। ये 81 पहले से है, 81 में से 81 घट गया तो 0 होगा। क्या लिखेंगे, z बराबर 3 p इंटू जेड क्या शून्य है, क्योंकि बराबर में 0 आ गया है इसलिए लिखेंगे शून्य है। अब देखिए z बराबर -1 रखने पर अब 3 रख दिए हैं, अब -1 है तो -1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो p इंटू -1 बराबर 3 गुने -1 का पावर में 3, z की पावर में 3 है तो यहाँ लिखेंगे -1 के पावर में 3। फिर देखिए -1 की पावर में 2, क्या क्या है देखिए z के पावर में 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1 के पावर में 2। फिर 11 गुने -1, फिर देखिए -3, उसके बाद 1 के पावर में 3 है तो गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 1 और 3 के गुना करेंगे तो -3 होगा। फिर 1 को 1 के से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 5 और 1 की गुना करेंगे तो -5 होगा। फिर 11 और -1 को गुना करेंगे तो प्लस में 11 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ये देखिए -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे। फिर देखिए ये माइनस में, ये भी 3 माइनस में है, 5 भी माइनस में है और 3 भी माइनस में है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो -11 होगा, और पहले से 11 है तो 11 में से 11 घटे तो 0 होगा। तब लिखेंगे z बराबर -1 p इंटू जेड का शून्य है, बराबर में 0 आ गया है तो लिखेंगे शून्य है। अब देखिए z बराबर -1/3 रखने पड़े, अब देखिए -1/3 है तो अब रखेंगे, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर देखिए z है वहाँ वहाँ -1/3 रखेंगे। तो p इंटू -1/3 बराबर 3 गुने -1/3 के पावर में 3, फिर 5 गुने -1/3 के पावर में स्क्वायर, फिर -11 गुने -1/3 -3। अब यहाँ समझिए 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 के पावर में 3 है, 1/3 के पावर में 3 है तो 3 3 9 9 3 27, तो नीचे में 27 लिखेंगे, और 1 को 3 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए 3 के पावर में 2 है तो 3 3 9 होगा, तो नीचे में 9 लिखेंगे, और ऊपर में 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 11 और 1 को गुना करेंगे तो -11 होगा, और नीचे में 3 है तो नीचे में 3 लिखेंगे, और माइनस में यहाँ 3 है तो माइनस में 3 लिखेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे 3 9 27, कटने पर देखिए -1/9 बचा है। इसके बाद यहाँ पर 5 और 1 गुना करेंगे तो 5/9 होगा, तो यहाँ 5/9 लिखेंगे। और देखिए माइनस से माइनस प्लस होगा तो प्लस में 11/3 लिखेंगे, और माइनस में 3 है तो 3 लिखेंगे, और नीचे में कुछ नहीं तो अपना मन से 1 दे सकते हैं। अब देखिए तीनों का लघुत्तम, चारों का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 9 होगा, 9 कम 9 तो -1 है तो -1 होगा, फिर 9 कम 9 तो -5 है तो -5 लिखेंगे, फिर 3 3 9 3 मरतब लगेगा, 11 3 33 होगा, फिर 1 से 9 9 मरतब में तो 9 3 27 होगा, तो माइनस में 27 लिखेंगे। अब देखिए 1 भी माइनस में, 5 भी माइनस में है, और 27 भी माइनस में है। जो माइनस में होता है उसको सभी के एक साथ जोड़ देंगे तो -33 होगा, और ये 33 पहले ही से है, 33 में 33 घट जाएगा तो 0 होगा, और नीचे में ऊपर में अगर 0 रहता है तो पूरा 0 हो जाता है, तो इसलिए बराबर में पूरा 0 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बराबर में 0 आ गया था, क्योंकि z बराबर -1/3 इंटू पी जेड लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिखा गया है, अब z लिखिएगा, z का शून्य है, क्योंकि शून्य आ गया है इसीलिए लिखेंगे शून्य है। उसके बाद देखिए अब कह रहा है शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, यहाँ उसके लिए पहले मानेंगे अल्फा 3 बीटा -1 और गामा -1/3। देखिए इसको 3 को अल्फा मानेंगे, और -1 को बीटा मानेंगे, और -1/3 को गामा मानेंगे। अब जांच करें तो जांच बराबर, जांच करने के लिए ABCD साटेंगे। यहाँ लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11, d बराबर -3। यहाँ देखिए z q के बगल में है 3 तो इसको a मानेंगे, -5 को b, -11 को c, और -3 को d मानेंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला में होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा दिया है 3 और बीटा -1 और गामा -1/3, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद -b दिया है, -b यानी -5 दिया है, और a दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे -5/3, -5/3 लिख दिए हैं। उसके बाद इसका बटा के जोड़ निकालेंगे तो लघुत्तम यहाँ देखिए नीचे में 3 होगा, लघुत्तम 3 होगा, तो 3 से 3 तो 3 3 9 यहाँ पर लिखाएगा, फिर यहाँ -3 लिखाएगा, फिर -1 बराबर में माइनस प्लस होगा तो 5/3, तो नीचे में -5/3 होगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पर बगल में यहाँ लिख दिए हैं -5, यहाँ पर 5/3 होगा बराबर 5/3, यानी दोनों साइड बराबर आ गया है, तो यानी सवाल सही बना है।
चलिए ये सवाल अभी और आगे बनेगा। इस साइड वाला को मिटाकर इस साइड बनाते हैं। अब देखिए लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बट्टा ए। ये फार्मूला याद रखिएगा। फिर देखिए अल्फा दिया है 3 और बीटा दिया है -1, फिर अल्फा बीटा दिया है -1 और गुने गामा दिया है -3/1। यहाँ देखिए दिया है अल्फा 3 दिया है, बीटा -1 दिया है, गामा -1/3 दिया है यहाँ पर। तो वहीं से लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद सी बट्टा ए, सी कितना दिया है, सी दिया है -11 और ये दिया है 3। यहाँ देखिए -11/3 लिखेंगे। अब देखिए 3 और -1 गुना करेंगे तो -3 होगा, और 3 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, और नीचे में 3 लिखेंगे। 3 से 3 कट जाएगा तो सीधे 1 बचेगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। फिर देखिए -11/3 है तो -11/3 लिखेंगे। फिर इसका लघुत्तम 3 होगा। 3 से 3 3 मरतबे तो 3 3 9 -9 होगा। उसके बाद 3 से 1 मरतबे तो 1 एकम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर -3 लिखेंगे। तो फिर -11/3 है तो -11/3 लिखेंगे। अब देखिए -9 है, -3 है तो माइनस माइनस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 में से 1 घटाएंगे तो -11/3 होगा, बराबर -11/3। तो दोनों साइड बराबर है तो सवाल सही है। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद अल्फा दिया है 3, बीटा दिया है -1 और गामा दिया है -1/3 बराबर -d, और d कितना दिया है, d -3 दिया है और ये दिया है 3। यहाँ 3/3 लिखेंगे। माइनस एक डी इसमें डी में माइनस लगा है, एक इसमें माइनस लगा है, इसलिए माइनस माइनस 2 को माइनस देंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो 1 आ गया, दोनों साइड बराबर। देखिए यहाँ पर भी बराबर आ गया है 5/3 5/3, और यहाँ पर भी बराबर आ गया है और यहाँ पर भी बराबर आ गया है। तो लिख देंगे लास्ट में सत्यापित। चलिए अब अगली वीडियो में हम बाकी प्रश्न को हल करेंगे। अगर इस सभी जितना पढ़ा है उसका PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा।